आपके दिमाग में कभी ऐसी बातें आती है क्या कि सामने वाला इंसान को हमारे पीछे भगाए कैसे? जैसे प्रेजेंटली ना हम खुद भाग रहे हैं, कैसे वो इंसान ऐसे भीख मांगे जैसे प्रेजेंटली हम उनसे भीख मांग रहे हैं। कैसे वो इंसान को तड़पाया जा सकता है जैसे हम अभी प्रेजेंटली तड़प रहे हैं, क्योंकि हम ना उनके पीछे इस हद तक भागते हैं, इस हद तक सारे एफर्ट्स लगाते हैं, बट रिजल्ट में हमें कुछ भी नहीं मिलता है। हम हर एक कोशिश करते हैं, उनके पीछे भागते हैं, इतने एफर्ट्स लगाने के बाद भी वो इंसान को मानो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। क्यों वो ऐसे करता है? और ये सारी प्रॉब्लम मैं ही फेस कर रही हूँ, बट सामने वाले इंसान को ना कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं ऐसे क्या करूँ जो कि वो इंसान ना मुझे अच्छे से ट्रीट करे, अच्छे से मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरी केयर करे और मुझे प्यार करे। ऐसे क्या कर सकते हैं? कुछ हो सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल हम कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, चलो देन स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मांगने से भीख मिलती है, प्यार नहीं। ये चीज़ जितना जल्दी अपने दिमाग में फिट करवा सकते हो ना, उतना जल्दी फिट करवा दीजिए। जब आप किसी इंसान से मांगते हो, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे बात कर लो, मुझसे प्यार कर लो, मुझे कॉल कर लो ना, मुझे इग्नोर मत करो ना, तब वो आप पे तरस खा के बोलता है, ले ले भाई, जी ले अपनी ज़िंदगी। वो मानो आप पे ना एहसान कर रहा है, ऐसे वो ट्रीट करेगा आपके साथ जैसे उसने आपके ऊपर ना आपसे बात करके एहसान कर दिया है। ये चीज़ ध्यान में रखना हमेशा कि रिलेशनशिप में आए ना, टू साइडेड एफर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और हाँ, सेम दोनों तरफ से इक्वली रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नॉट लाइक दैट कि वो आप भीख मांग रहे हो तो वो ऐसे एहसान की तरह आपको भीख दिए जा रहा है। ऐसा रिलेशनशिप कभी भी लॉन्ग टर्म तक नहीं चलता है। तो आपको ना ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो इंसान ऐसे क्यों कर रहा है। इसके पीछे का रीज़न आपको समझना ज़रूरी है। कई बार ना हमें हमेशा सामने वाले इंसान की मिस्टेक्स नज़र आती है, गलतियाँ नज़र आती है। कभी खुद के अंदर झांक के देखा है आपने कि वो इंसान का बिहेव ऐसे क्यों हो रहा है? हमसे तो कोई मिस्टेक नहीं हो रही है ना, हम कुछ गलतियाँ तो नहीं कर रहे हैं ना एक रिलेशनशिप में। ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर टाइम सामने वाले की मिस्टेक हो ये ज़रूरी नहीं होता है ना। कभी कभी भूल चूक से हो या फिर जानबूझ के हो, गलतियां हम भी कर लेते हैं। इसे सुधारना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ गलतियां होती है ना जो हमें खुद की गलतियां दिखती नहीं है, इस वजह से ना परेशान भी हम खुद ही होते रहते हैं। अभी बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे, मैम पहले ना हम 6-6 घंटा 8-8 घंटा बात करते थे, अभी ना हार्डली 1 घंटा निकल आए, बहुत मुश्किल से निकल आता है, वो भी ऐसे वैसे हम थोड़ा थोड़ा टाइम इधर करके बात कर लेते हैं। बट वो पहले जैसा 6 घंटे वाली बात ही बची नहीं है, पहले जैसा रिश्ता ही बचा नहीं है। पता है क्यों ऐसे होता है? स्टार्टिंग वाला जो फेज़ होता है ना, उसे हमेशा ही हनीमून फेज़ रहता है। इसे हर कोई इंसान ना एक दूसरे को जानने की कोशिश करता है, इसलिए वो सामने से एफर्ट्स लगाता है। और कुछ वक्त बाद ही, जैसे रिलेशनशिप में 6 महीने हो गए, साल हो गया, तो वो रिलेशनशिप में ना सडनली ड्रॉप आ जाता है। मीन्स कि कुछ चीज़ें ना, जैसे पहले एफर्ट्स डालता था सामने वाला इंसान, वो अभी एफर्ट्स आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो रिलेशनशिप में जो जानना था आपके प्रति, जो उनकी चीज़ें जाननी थी उनको वो जान चुके हैं। तो अभी बातें करने के लिए कुछ बचा नहीं है। इस वजह से सडनली हमारे रिलेशनशिप में कुछ वक्त पार्टनर सडनली आ जाता है। और ये ड्रॉप भी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रिलेशनशिप के लिए। पता है क्यों? क्योंकि हर कोई रिश्ता ना टॉप में तो नहीं रह सकता है, बेहतर ही नहीं रह सकता है। क्योंकि हमेशा से जो टॉप पे रहते हैं, जो बहुत बेहतर बताते हैं, वो हमेशा ही फेक होते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी होगी। रिलेशनशिप में डाउनफॉल आना भी ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की निशानी होती है, और ये होना भी चाहिए।
एक रिलेशनशिप में जब भी डाउनफॉल आता है तभी हमें एक दूसरे के प्रति ना एक रिस्पेक्ट रहती है, एक कदर रहती है, समझ रहे हो बात को। और ये ड्रॉप को सस्टेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब वो डाउन आ रहा होता है ना और आप इसे लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करते रहोगे ना, तो मीन्स परेशानी में सिर्फ और सिर्फ आप ही रहने वाले हो, आप ही फ्रस्ट्रेट रहोगे। वो पार्टनर ना अभी बदल गया है, अभी ना वो पहले जैसी बात नहीं करता, शायद उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, वो किसी और से तो बात नहीं कर रहा है। और उन्हें बोलते हो कि यार मैं इम्पोर्टेंट हूँ ना, तो सब काम धाम छोड़ के आप पहले मेरा कॉल रिसीव करिए, मेरे मैसेज का पहले रिस्पॉन्स करिए। ऐसा पॉसिबल है क्या? आप बताइए ना। देखो, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। ये चीज़ आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी इंसान को सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप, अगर आप ही इम्पोर्टेंट रहोगे तो वो अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ेगा, ग्रोथ की ओर आगे कैसे बढ़ेगा, ये भी समझना आपको ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो इंसान अपनी लाइफ में बिजी है, करियर वाइज हो, जॉब हो, पढ़ाई हो, फैमिली हो, तो कुछ ना कुछ तो चीज़ें हो सकती है ना, इस वजह से तो वो आपकी कॉल नहीं रिसीव कर रहा है। आपको ये बात उनकी समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो कुछ वक्त बाद क्या होगा, आप बार बार कॉल करते रहोगे। उन्होंने आपको बहुत बार समझाने की कोशिश की है कि यार मेरा बिज़नेस है, मैं जॉब पे बिज़ी हूँ, मैं कॉल नहीं रिसीव कर सकता हूँ, एक्सपायर आपको बहुत सारी ऐसी बातें बोली होंगी, बट आप समझना ही नहीं चाह रहे हो। आप उनको बोल रहे हो मेरे से प्यार करते हो ना, मैं इम्पोर्टेंट हूँ ना, तो मेरा कॉल रिसीव ही होना चाहिए। नहीं होता बच्चा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर ऐसा ये करेंगे तो उनकी लाइफ मानो कुछ बचेगा ही नहीं लाइफ में। उनका करियर भी तो इम्पोर्टेंट है ना। जब भी वो अपने करियर में, अपने जॉब पे, अपने पढ़ाई पे ध्यान दे पाएंगे, तभी तो दोनों जन आगे का फ्यूचर सोच पाएंगे। ये भी चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है। उसके लिए ना, अगर आप ये सारी प्रॉब्लम ऐसी फेस कर रहे हो, आप चाहते हो कि दोनों का फ्यूचर अच्छा हो, आपकी रिलेशनशिप में आपको बात करने के लिए ना एक फ़िक्स टाइमिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दोनों भी वर्किंग है या फिर दोनों का भी शेड्यूल कुछ अलग है, एक वर्किंग है, एक घर पे ही है, तो दोनों को ना एक टाइमिंग फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मोस्टली रात को 8 बजे या 9 बजे दोनों भी अपने काम से फ्री होके अपने एक दूसरे के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे दिन में आप 10 कॉल करने से अच्छा कि आप रात को एक टाइम फिक्स करोगे, उस टाइम पे सारी बातें करते हो ना, तो ये बहुत क्वालिटी टाइम होता है। और ये टाइम में ना हम एक दूसरे के इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, आपने दिन में क्या किया, दिन कैसे गया, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करते हो ना, तो दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग बन जाती है। दोनों को एक दूसरे के प्रति ना अंडरस्टैंडिंग पावर आ जाती है। तो ऐसे अगर एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग पावर आप दोनों के अंदर आ गई ना, तो ये गारंटी के साथ मैं भी बोलती हूँ कि ये रिश्ता ना लॉन्ग टर्म तक बहुत खूबसूरत चलेगा, लॉन्ग टर्म तक बहुत अच्छे से चलेगा। समझिए बात को। इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें खुद भी अंडरस्टैंड करो। कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक आ रही है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। ऐसे ही नहीं ज़िद पकड़ के बैठो, यार मैं इंपॉर्टेंट हूँ तो मुझे अभी कॉल करो, मेरा मैसेज का ऐसे ही रिप्लाई करो, तो वो इंसान की लाइफ ख़राब हो जाएगी ये सब चक्कर में। नहीं तो क्या होगा, कुछ वक्त बाद जो कॉल भी अभी फ़िलहाल आपके उठा रहे हैं ना, वो भी कॉल उठाना बंद कर देंगे। क्या सोचेंगे, यार इसे कितना भी समझाओ ये समझने नहीं वाला, या फिर ये समझने वाला नहीं है, बिल्कुल परेशान करके रखा है मुझे। लिटरली वो इंसान आपसे परेशान होके वो कॉल या मैसेज का रिस्पॉन्स करना ही बंद कर देगा। समटाइम्स ना हम ऐसा भी करना चालू कर देते हैं कि यार तुम ना मुझसे प्यार करो, मेरी केयर करो, मेरी रिस्पेक्ट करो, मेरी वैल्यू करो। यार भीख मांगना चालू कर देते हो, ऐसे कैसे प्यार होता है? नहीं यार, रिलेशनशिप में आए हो ना तो भीख मांगना बंद करना होगा आपको। भीख बिल्कुल भी मांगनी नहीं है, चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर तुम कोई रिलेशनशिप में हो ना और बहुत अच्छी तरीके से रिलेशनशिप रिश्ता निभाना जानते हो ना, तो वो खुद ब खुद आपके पीछे आएगा। यहाँ पे आपको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी चीज़ आपको समझनी होगी। आप किसी इंसान के पीछे इस हद तक भागते हो, इतनी उसको इम्पोर्टेंस देते हो, और फिर वो इंसान
अपने आप को बहुत स्पेशल फील करता है, उसका ये सब चीज़ों के वजह से ना ईगो सेटिस्फाइड होता है। आपको ये चीज़ उनको रियलाइज़ करवानी होगी। जब भी उनका ईगो बहुत हाई हो जाता है, बहुत टॉप पे पहुंच जाता है, तो उनका ईगो भी आपको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता है क्यों? क्योंकि वो इंसान को इतनी इम्पोर्टेंस आपने दी है, यहाँ पे आपने उसे बिठाया है, तो उसे रियलाइज़ भी करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मैंने तुम्हें इस लेवल पर रखा है, मीन्स कि इस हद तक मैंने आपको रखा है, इसलिए आप वैसा समझ पा रहे हो खुद को। अदरवाइज़ दुनिया में नॉर्मल लोगों के साथ तुम्हें बिठाया जाए तो तुम भी एक नॉर्मल इंसान ही हो। मीन्स कि जो जगह पे आपने उन्हें बिठाया है ना, उन्हें वहाँ से हम डाउनफॉल भी कर सकते हैं। ये चीज़ उनको भी रियलाइज़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझियो, कभी भी एक रिलेशनशिप में पार्टनर का ईगो सेटिस्फाइड करने की कभी भी कोशिश मत करना, अदरवाइज आप ही परेशान होते रहोगे, आप ही प्रॉब्लम में फंसते जाओगे। ये चीज़ आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप किसी इंसान का ईगो ब्रेक करते हो, ऐसा एटीट्यूड दिखाते हो कि भाई तुम्हें यहाँ पे जो रखा है ना मैंने मेरी वजह से रखा है, तो इसे मैं डाउनफॉल भी कर सकती हूँ इसे, तो ये चीज़ भी तुम्हें पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा एटीट्यूड आपको दिखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो कई लोग समझते ही नहीं ये बात को, फिर ऐसे करने, ऐसा एटीट्यूड दिखाने में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है, तो फिर वो क्या करते हैं, एज यूजुअल पार्टनर के पीछे भागते हैं। प्लीज़ प्लीज़ मुझे कॉल कर लो, मुझसे बात कर लो ना, मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगी। कोई भी रिलेशनशिप में आप किसी इंसान से भीख मांगते हो ना, तो वहाँ पे वो इंसान सामने वाले पर्सन की कभी भी कदर नहीं करता है। जो इंसान हमेशा प्यार की, रिस्पेक्ट की, वैल्यू की भीख मांगता है ना, तो सामने वाला पर्सन वो इंसान को ना बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं समझता है, उसकी कदर ही नहीं करता है। ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जितना जल्दी आप ये चीज़ समझ गए ना, तो उतना जल्दी आप ये चीज़ों से संभल जाओगे। उसके लिए देखो, आपको अपने अंदर चेंजेस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे आपने वो इंसान को इतना स्पेशल फील कराया है, इतना टॉप प्रायोरिटी पे रखा है ना उसे, तो उसे थोड़ा सा ब्रेक करना आपको ज़रूरी है। उसके लिए आपको खुद को बिजी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये चीज़ें पॉसिबल होगी। अदरवाइज़ आप 24 घंटा किसी इंसान के लिए फ्री रहोगे तो आपको ऑब्वियसली हर कोई वेला समझ के बैठेगा। तो इसीलिए खुद को ना बिजी करिए, अपने करियर में बिजी करिए। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, या फिर अपने स्किल्स पे काम करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को वर्थ इट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही ये चीज़ आप समझ पाओगे। किसी भी रिलेशनशिप में जाते हो आप, किसी भी रिलेशनशिप में जाओ, वहाँ पे अगर आप एक भिखारी बन गए ना, तो समझ जाना कि वहाँ पे आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं होने वाली है। इसलिए खुद के काम पे ध्यान दीजिए, संग ही संग अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने जॉब को लेकर बैलेंस करना सीख जाइए। तो ये सिचुएशन से आप जो अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, इससे बाहर निकल पाओगे। होप सो ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट लग रहा है, अभी भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट्स करिए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी की हेल्प होती है, तो आपको शेयर करना चाहिए ना। तो शेयर करा करो यार, उनको भी अच्छा लगने दो, उन्हें भी लगने दो यार मेरी फ्रेंड कितनी मेरी केयर करती है ना, या करता है ना। तो शेयर करा करो यार, उनकी भी लाइफ सुधर जाएगी, है ना। उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल, आपको काफ़ी गाइडेंस मिल रहा है, तभी ही मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलो देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।